हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ड्रॉट। हमने इसके पहले भाग में जाना है कि गफूर क्या है, एक बहुत ही गरीब जुलाहा है जिसके पास अपने बैल महेश को भी भोजन देने के लिए कुछ नहीं है और ना ही खुद के और अपनी बेटी के खाने के लिए कुछ है। तो चलो करते हैं आज के इस चैप्टर के दूसरे भाग की शुरुआत। नो, मूव असाइड, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट। तारक रत्न made a movement as though to depart smiling। तो तारक रत्न क्या कर रहे थे बच्चों? एक मूवमेंट कर रहे थे, यानी कि उन्होंने एक चाल चली, एक कदम रखा इस प्रकार से जैसे कि वो डिपार्ट कर रहे हो, रवाना हो रहे हो, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। पर तभी क्या हुआ? नो, मूव असाइड। तब तारक रत्न ने कहा कि नहीं, हटो, एक तरफ हट जाओ। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। गुड, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स एट मी, विल ही हर्ट? और फिर वापस से तारक रत्न ने कहा, गुड गॉड, हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने हॉर्न सींग घुमा रहा हो मेरी ओर, क्या ये चोट करेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट। और ये बात तारक रत्न ने बोली फ्राइट के साथ, भय के साथ, एंड एंगर और गुस्से के साथ। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, कदम रखते हुए शीघ्रता से पीछे की ओर, बैक यानी कि पीछे की ओर उस बुल से, यानी कि वो जा रहे थे आगे अपने घर की तरफ। तभी वो जो बुल था यानी महेश था, वो क्या हुआ, वो आगे अपने सींग लेके उनके पास आया। और इन्होंने क्या किया, तारक रत्न ने, उन्होंने अपने कदम शीघ्रता से जल्दी से पीछे की ओर रखे उस बुल से दूर होने के लिए, और कहा कि भाई क्या ये अपने जो हॉर्न्स हैं वो ब्रांडिश कर देगा, घुमा देगा मेरी ओर। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर ने क्या किया, वो अपने पैरों पर लड़खड़ाया और कहा, ही वॉन्ट्स टू ईट अ हैंडफुल, वो एक हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर बस खाना चाहता है। ही सेड, indicating the wet bundle of rice and fruit in तारक रत्न's hand। और ये बात गफूर ने इंडिकेट करते हुए, इशारा करते हुए कही। और किसकी ओर इशारा करते हुए? वो जो गीला गट्ठा था चावल का और फलों का जो कि तारक रत्न के हाथ में था, उनको देखते हुए। Wants to eat? Indeed, ये खाना चाहता है, ज़रूर। Like master, like animal, जैसा मालिक वैसा जानवर। तो बच्चों, क्या क्या शब्द हैं जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है मूव असाइड। मूव असाइड यानी कि एक तरफ हट जाना। मूवमेंट यानी कि चाल। डिपार्ट यानी कि रवाना हुए। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए। ब्रांडिश मतलब घुमाना। हॉर्न्स यानी कि सींग। फ्राइट मतलब भय। एंगर यानी कि गुस्सा। स्टेपिंग यानी कि कदम रखते हुए। हरिडली यानी कि शीघ्रता से। स्टैगर्ड यानी कि लड़खड़ाया। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। इंडिकेटिंग यानी कि इशारा करते हुए। वेट मतलब गीला। बंडल यानी कि गठरी। तो क्या कर रहे थे, तारक रत्न जा रहे थे, उनके हाथों में बच्चों एक गीली गठरी थी जिसमें क्या थे, चावल थे और फल थे। और महेश केवल मुट्ठी भर चावल खाना चाहता था या फिर वो फल खाना चाहता था। और फिर तारक रत्न ने कहा कि ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, यानी कि जैसा मालिक मांग रहा है कुछ खाने के लिए, वैसे ही ये जानवर भी मांग रहा है। Hasn't even a bit of straw to eat and must have rice and fruit। और क्यों कहा? क्योंकि तारक रत्न ने आगे बोला कि इसके पास खाने के लिए एक भूसा भी नहीं है, पर फिर भी इसको चावल और फल चाहिए। टेक हिम अवे, इसको दूर ले जाओ। एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और इसको कहीं और जाके बांध दो। व्हाट हॉर्न्स, कैसे सींग है। ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, वो क्या करेगा, वो गोर कर देगा यानी कि अपने सींग घुसा के मार डालेगा किसी व्यक्ति को किसी दिन। एजिंग अवे द प्रीस्ट मेड अ क्विक एग्जिट। एजिंग अवे यानी कि किनारा करते हुए वो जो प्रीस्ट थे, वो जो पुजारी थे, उन्होंने एक शीघ्रता से प्रस्थान कर लिया, यानी किनारे किनारे होके वो शीघ्रता से प्रस्थान कर गए। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। और
अब क्या कर रहे थे, लुकिंग अवे यानी कि उनको ना देखते हुए गफूर साइलेंटली, वो चुपचाप देख रहे थे महेश को, whose two deep brown eyes were full of pain and hunger। और बच्चों जो महेश था उसकी जो दो गहरी सी ब्राउन आंखें थी, भूरे रंग की आंखें थी, वो भरी हुई थी पेन से, दर्द से और हंगर से, भूख से। बच्चों वो महेश जानवर था, पर ये जो व्यक्ति है गफूर, वो उस महेश का दुख, उसकी पीड़ा और उसका भूख को समझ पा रहा था। Didn't even give a handful, he muttered। और फिर ये जो गफूर थे उन्होंने मटर किया, बड़बड़ाया, क्या कहा कि भाई मुट्ठी भर भी तुम्हें खाने के लिए नहीं दिया। Patting the bull's neck and back। और फिर वो क्या करने लगे, थपथपाने लगे उस बुल के नेक को और बैक को। यू आर माई सन महेश। और क्या बोल रहे थे कि तुम मेरे बेटे हो महेश। अब यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं बच्चों, देखिए रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहला है गोर। गोर यानी कि सींग घुसाना। एजिंग अवे मतलब किनारा करना। क्विक मतलब शीघ्र। एग्जिट यानी कि प्रस्थान। साइलेंटली मतलब चुपचाप। पेन मतलब दर्द। हंगर यानी कि भूख। मटर्ड यानी कि धीरे से बड़बड़ाया। पैटिंग यानी कि थपथपाते हुए। He whispered to him। और ये बात क्या करी उन्होंने महेश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, You have grown old and served us for 8 years। तुम अब बूढ़े हो चुके हो और तुमने हमें सर्व किया यानी हमारी सेवा की 8 साल तक। I can't even give you enough to eat। मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में खाने का भी नहीं दे सका। But you know how much I love you, don't you? पर तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जानते हो ना। महेश ओनली स्ट्रेच्ड आउट हिज नेक। महेश ने क्या करा, केवल स्ट्रेच्ड आउट किए यानी कि अपनी गर्दन और फैला दी। एंड क्लोज्ड हिज आइज। और महेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। विद प्लेजर आनंद से। बच्चों महेश भी जानवर है, वो बोल नहीं सकता पर वो भी गफूर की बातों को समझता है। टेल मी वेंट ऑन गफूर, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर। तो गफूर अब आगे भी बोलते रहे कि मुझे बताओ मैं तुम्हें किस प्रकार से जीवित रख सकता हूँ इस ड्रेडफुल, इस भयानक साल में। अब भयानक साल क्यों बच्चों, अकाल का साल है, खाने के लिए कुछ नहीं है और वो गफूर महेश को भी कुछ नहीं खिला पा रहा है। इसलिए गफूर कह रहा है कि इस भयानक साल में मैं तुम्हें किस प्रकार से जीवित रखूँ ये तुम मुझे बताओ। If I let you loose, अगर मैं तुम्हें खोल दूँ, you will start eating other people's paddy। तो तुम आरंभ कर दोगे खाना दूसरे लोगों के पैडी को, दूसरे लोगों के धान को। और मंचिंग देयर बनाना लीव्स, या फिर तुम जुगाली करना शुरू कर दोगे दूसरे लोगों के बनाना के पत्तों का। What can I do with you? मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। You have no strength left in your body। तुम्हारे शरीर में अब कोई ताकत भी नहीं बची। Nobody wants you। कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, यानी कि भाई कोई भी इस बुल को नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि इस बुल के अंदर, इस महेश के अंदर अब ताकत भी नहीं बची है, यह बूढ़ा हो चुका है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है विस्पर्ड। विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाया। स्ट्रेच्ड यानी कि फैला दिया। प्लेजर मतलब आनंद। अलाइव यानी कि जिंदा। ड्रेडफुल मतलब भयानक। स्टार्ट मतलब शुरू। मंचिंग यानी कि जुगाली करना। दे आस्क्ड मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट। और फिर आगे बता रहा है गफूर, वो बातें कर रहा है महेश से, और वो क्या बोल रहा है कि वो लोग कहते हैं, यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें बेच दूं मवेशियों के मार्केट में, बाजार में। At the very idea, his eyes filled with tears again। और इस विचार से ही जो गफूर था उसकी आंखें भर गई आंसुओं से। Wiping his tears on the back of his hand, पोंछते हुए अपने आंसुओं को अपने हाथ के पिछले भाग से। And looked this way and that। और फिर वो क्या करने लगे, वो इधर उधर देखने लगे। He fetched a tiny bunch of discolored old straw from behind the
hut. तो क्या किया गफूर ने बच्चों, पहले अपने आंसू पहुँचे अपने हाथ के पिछले भाग से और फिर इधर उधर देखा और फिर वो लेकर आए एक छोटी सी गठरी डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रॉ की, यानी कि बदरंग हुई हुई पुराने भूसे की, फ्रॉम बिहाइंड द हट, अपनी झोपड़ी के पीछे से. ईट इट क्विकली, इसे शीघ्रता से खा लो. माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, अदरवाइज, वरना. ही सेड सॉफ्टली, उसने कोमलता से ये बात कही, कोमलता से रखते हुए उस स्ट्रॉ को, उस भूसे को महेश के सामने. और तभी आवाज़ आई, फादर, पिताजी. तो बच्चों वो आवाज़ की थी, किसकी थी? गफूर की बेटी की. पर गफूर की बेटी ने आवाज़ क्यों लगाई है अभी हम जानेंगे बच्चों. पहले देखते हैं स्ट्रेंथ का मतलब. स्ट्रेंथ यानी कि ताकत. फिर है कैटल यानी कि मवेशी. आइडिया यानी कि विचार. वाइपिंग मतलब पहुँचते हुए. फेच्ड यानी कि लाया. पंच मतलब गठरी. डिस्कलर्ड यानी कि बदरंग. क्विकली यानी कि शीघ्रता से. और सॉफ्टली यानी कि कोमलता से. व्हाट इज इट? तो गफूर ने पूछा कि क्या है. कम एंड ईट, आंसर्ड गफूर्स डॉटर. और ये बात उत्तर दिया गफूर की बेटी ने कि आ जाओ और खाना खा लो. लुकिंग आउट ऑफ द डोर, दरवाजे से बाहर देखते हुए. वाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ? तुमने महेश को फिर से भूसा क्यों दिया छत से निकाल कर? यानी बच्चों इतना ज़्यादा गरीबी थी, इतनी ज़्यादा तंग हाली थी गफूर की कि अपने ही घर की झोपड़ी की छत से जो स्ट्रॉ थी, यानी जो भूसा था, वो निकाल के उसने दिया था अपने उस बुल महेश को. और ये बात पूछी गफूर की बेटी अमीना ने कि आपने फिर से ऐसा क्यों किया, क्यों फिर से इस झोपड़ी की छत की जो भूसा था वो निकाल के महेश को दिया. He had feared as much, और इसी बात का डर था गफूर को. It's old straw, it was rotting away, he answered ashamed. फिर गफूर ने शर्मिंदा होते हुए उत्तर दिया कि वो एक पुराना भूसा था जो कि सड़ रहा था. I heard you pulling it, father. बेटी ने कहा, मैंने सुना आपको उसे खींचते हुए पिताजी. No darling, it wasn't exactly. और फिर गफूर क्या करने लगे भाई, अपनी बात बोलने लगे कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. बट यू नो फादर, द वॉल विल क्रम्बल. तो फिर उस बेटी ने समझाया कि पिताजी आप जानते हैं ये जो वॉल है, वो दीवार है, वो क्रम्बल कर जाएगी, गिर पड़ेगी. गफूर वॉज साइलेंट. गफूर बिल्कुल चुप थे. ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट. गफूर के पास अब कुछ नहीं बचा था अपनी उस हट के सिवाय. तो बच्चों क्या क्या शब्द है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए. सबसे पहला है फियर्ड. फियर्ड यानी कि डर था. रॉटिंग यानी कि सड़ रहा था. अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा. पुलिंग मतलब खींचते हुए. एग्जैक्टली यानी कि सही. और क्रम्बल यानी कि गिर पड़ना. Who knew better than he that unless he was careful it would not last another rainy season. और गफूर क्या बोल रहे थे भाई, गफूर जानते थे कि उनके अलावा ये कोई बेहतर तरीके से नहीं जानता कि अगर गफूर केयरफुल नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो ये जो झोपड़ी है वो अगले बरसात के मौसम तक भी नहीं चल पाएगी. एंड येट व्हाट गुड वाज इट रियली. और फिर भी गफूर सोच रहे थे कि भाई इस हट से क्या कुछ अच्छा होगा. Wash your hands and come and eat. I have served you food, said the little girl. उस छोटी सी बच्ची ने फिर कहा कि आप अपने हाथ धो लो और अंदर आ जाओ और खाना खा लो. I have served you food. मैंने आपको भोजन परोस दिया है. Give me the rice water. Let me feed him. तो गफूर ने कहा मुझे चावल का पानी ही दे दो, मैं वही खिला दूंगा उसको. किसको बच्चों? महेश को. There is none, father. It has dried up in the pot. और गफूर की बेटी ने कहा कि भाई चावल का पानी नहीं बचा, वो तो सूख गया पॉट में ही, बर्तन में ही. Nearly a week had passed. लगभग एक हफ्ता गुजर गया. गफूर was sitting in the yard, sick of body and anxious. गफूर जो था वो बैठा हुआ था यार्ड में, आंगन में. sick of body यानी कि वो बीमार था शरीर से, और वो क्या था? एंशियस था, बेचैन था, व्यथित था. तो बच्चों क्या क्या शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए.
सबसे पहला है केयरफुल। केयरफुल यानी कि सावधान। सर्व्ड यानी कि परोस दिया। ड्राइड यानी कि सूख गया। यार्ड मतलब आंगन। सिक यानी कि बीमार। महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर। अभी एक हफ्ता बीत गया इस घटना को, और फिर एक दिन क्या हुआ था, गफूर बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? क्योंकि महेश नहीं लौटा था। कहाँ से नहीं लौटा था बच्चों? महेश छूट के भाग गया था और वो पिछले दिन से वापस नहीं लौटा था। ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस। गफूर खुद भी असहाय थे। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। और सुबह से ही अमीना यानी कि गफूर की बेटी ढूंढ रही थी बुल को हर जगह। द इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम। द इवनिंग शैडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग यानी कि भाई क्या हो गया था, पहले से ही सांझ हो गई थी जब अमीना घर आई। हैव यू हर्ड फादर? मानिक घोष हैज सेंट महेश टू पुलिस पेन, शी सेड। और क्या बोला अमीना ने कि पिताजी आपने क्या सुना? मानिक घोष ने भेज दिया है महेश को पुलिस पेन में। नॉनसेंस। और गफूर ने कहा क्या बकवास है। यस फादर इट्स ट्रू। और अमीना ने कहा हाँ पिताजी ये सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी। उनके जो सर्वेंट है, नौकर है, उन्होंने मुझे ये बात कही है। टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दारियापुर। और क्या बोली है उसके नौकर ने कि अपने पिताजी को कहना कि अपने बुल को ढूंढे दरियापुर में। What did he do? तो फिर गफूर ने पूछा कि उसने ऐसा किया क्या। तो बच्चों उस बुल ने क्या किया हम जानते हैं, पहले मीनिंग्स हम रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है एंशियस। एंशियस यानी कि बेचैन या फिर चिंतित। रिटर्न्ड यानी कि लौटा। हेल्पलेस यानी कि असहाय। अच्छा बच्चों ये बेचैन कैसे लिखते हैं? बेचैन हम लिखते हैं बेचैन, गलत है ना ये। फिर है ऑलरेडी यानी कि पहले से। नॉनसेंस यानी कि बकवास। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर। और फिर अमीना ने बताया कि वो जो व्यक्ति हैं उनके गार्डन में प्रवेश कर गया था महेश। At the end of 3 days they say the police will sell him at the cattle market. और फिर अमीना ने कहा कि उन लोगों ने कहा है कि 3 दिन जैसे ही समाप्त होंगे वो पुलिस जो है वो बेच देगी महेश को मवेशी बाजार में। अमीना did not know what the cattle market meant. अमीना को नहीं पता कि कैटल मार्केट का मतलब क्या है। She had often noticed her father grow restless whenever it was mentioned in connection with Mahesh. अमीना ने हर बार ध्यान दिया कि उसके जो पिताजी थे वो रेस्टलेस हो जाते थे, बेचैन हो जाते थे जब भी कभी मेंशन होता था यानी जिक्र होता था उस कैटल मार्केट का इन कनेक्शन विद महेश, यानी कि कनेक्शन विद यानी कि महेश के संबंध में। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड। पर आज जो उसके पिता थे वो बाहर चले गए बिना एक भी शब्द बोले। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड्स पढ़े हैं देखिए। सबसे पहला है एंटर्ड। एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया। फिर है नोटिस्ड। नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया। रेस्टलेस मतलब बेचैन। कैसे लिखेंगे हम बेचैन को? फिर है मेंशन्ड। मेंशन्ड यानी कि जिक्र किया। कनेक्शन विद मतलब संबंध में। अंडर द कवर ऑफ नाइट गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंशीज स्टॉप। और रात्रि में, अंडर द कवर ऑफ नाइट यानी कि रात्रि में गफूर सीक्रेटली चुपचाप गुप्त रूप से गए बंशी की दुकान पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या एक हमने शब्द पढ़ा है, देखिए जो शब्द हमने पढ़ा है वो है सीक्रेटली। सीक्रेटली यानी कि चुपचाप या फिर गुप्त रूप से। तो बच्चों जो महेश है उसको बेच दिया जाने वाला है कैटल मार्केट में, ये सुन के भी गफूर ने इस बार कुछ नहीं किया। वो बस चले गए बाहर और रात में वो गए बंशी की दुकान में। अब क्यों गए हैं वो उस दुकान में, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।